वेलकम टू INT CPT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका माइग्रेट टू विंडोज 7। Many times you want to upgrade your OS to Windows 7, but there is a no upgrade path. Then you will perform migration of Windows 7. कई बार आप क्या करना चाहते हैं, आपके एग्जिस्टिंग OS को आप Windows 7 में अपग्रेड करना चाहते हैं, बट कोई डायरेक्ट पाथ अवेलेबल नहीं है। मतलब कि आप करना तो अपग्रेड चाहते हैं बट अपग्रेड पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। व्हेन यू परफॉर्म माइग्रेशन टू विंडोज 7, यू कॉपीज ओवर सेटिंग्स एंड डेटा। जब आप माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको आपके पुराने ओएस से नए ओएस में आपका डेटा और जो सेटिंग्स होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की या सॉफ्टवेयर की, जो भी सेटिंग्स होती है, उन सबको भी आपको नए पुराने ओएस से नए ओएस में कॉपी करना पड़ेगी। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आफ्टर माइग्रेशन यू आर गोइंग टू हैव टू रीइंस्टॉल ऑल योर एप्लीकेशन। और उसके बाद आपके जितने भी सॉफ्टवेयर जो कि पुराने ओएस में इंस्टॉल थे, वो सारे सॉफ्टवेयर आपको वापस से क्या करने पड़ेंगे, री इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बट अगर आप अपग्रेड परफॉर्म करते हैं तो उसमें न तो आपको कोई सेटिंग कॉपी करनी पड़ती है और ना ही सॉफ्टवेयर रीइंस्टॉल करना पड़ता है। बट माइग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा और सेटिंग्स पुराने ओएस से नए ओएस में कॉपी भी करना पड़ेगी और साथ ही आपको जो एप्लीकेशन है वो शुरू से क्या करने पड़ेंगे, रीइंस्टॉल करना पड़ेंगे। द वर्जन ऑफ Windows you are running will determine your ability to upgrade to Windows 7 and migrating may be your only choice। आपका जो करंट विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में चल रहा है वो डिसाइड करेगा आपकी एबिलिटी को कि आप Windows 7 में अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं। अगर आप Windows 7 में अपग्रेड नहीं कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसके बाद आपके पास केवल एक लास्ट ही चॉइस बचेगी जो कि आपका माइग्रेशन। ओके, वो क्या क्या कंडीशन है वो समझते हैं हम। रिक्वायर्ड व्हेन नो अपग्रेड इज अवेलेबल। जब मैं बात करता हूं, जब आपका एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP है, तब आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज 7 में अपग्रेड नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन ही परफॉर्म करना पड़ेगा। अपग्रेडिंग फ्रॉम 32-bit टू 64-bit। जब आप क्या कर रहे हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को 32-bit से 64-bit में अपग्रेड करना चाहते हैं, तब भी आप अपग्रेडेशन परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आर्किटेक्चर चेंज कर रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन ही परफॉर्म करना पड़ेगा। चेंजिंग फ्रॉम 64-bit टू 32-bit। वही अगर आप 64-bit से 32-bit में जाना चाहते हैं तो भी आप पॉसिबल नहीं है। तो भी इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन ही परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये हमने कुछ कंडीशंस की बात करी, और भी कुछ कंडीशन देखते हैं। न्यू चेंजिंग हार्डवेयर, फॉर एग्जाम्पल यू आर चेंजिंग डेस्कटॉप टू लैपटॉप। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप कंपनी में आपके पास पहले एक डेस्कटॉप था जिसके अंदर हो सकता है कि आप कोई भी ओएस चला रहे हैं, हो सकता है कि आप XP चला रहे हैं, विंडोज विस्टा है, फिर हो सकता है कि आप विंडोज 7 ही चला रहे हैं। और अब आपको कंपनी ने लैपटॉप दे दिया, अब आप सारा काम किस पे करेंगे, लैपटॉप पे। तो भी उस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन ही परफॉर्म करना पड़ेगा। आप अपग्रेडेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अपग्रेडेशन और माइग्रेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आप लैपटॉप के ऊपर क्या करेंगे, आपका फर्स्टली OS इंस्टॉल करेंगे और OS डालने के बाद आपकी जो पुराने कंप्यूटर पे जो सेटिंग्स, डाटा,
अवेलेबल है उनको आप लैपटॉप पे कॉपी करेंगे और फिर आपके एप्लीकेशन आप रीइंस्टॉल करेंगे। ओके, देयर आर टू, अब हम माइग्रेशंस के बारे में और आगे बात करते हैं। देयर आर टू डिफरेंट वे टू परफॉर्म माइग्रेशन। आपके दो तरीके होते हैं माइग्रेशन को परफॉर्म करने के। वो क्या तरीके वो हम देखते हैं। पहला जो है वो है इफ यू इंस्टॉल विंडोज 7 ऑन द सेम हार्डवेयर दैट कंटेन एग्जिस्टिंग ओएस। सबसे पहली चीज मतलब कि आप उसी कंप्यूटर के अंदर विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहे हैं जिस कंप्यूटर में आपका पहले से कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, हो सकता है एक्सपी या फिर विंडोज। ओके, तो इस टाइप के जो माइग्रेशन को बोला जाता है वो बोला जाता है वाइप एंड लोड। इस टाइप की माइग्रेशन में आप क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि आपका एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप ए, उसके अंदर जितने भी डेटा और सेटिंग्स है उन सबको आप कहां कॉपी करेंगे, एक टेम्पररी स्टोरेज पे कॉन्फ़िगर करेंगे। टेम्पररी स्टोरेज मतलब कि वही हो सकता है कि आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो सकती है, एक्सटर्नल कोई दूसरी ड्राइव हो सकती है, फाइल सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि आपकी जो भी पहले इसी कंप्यूटर पर, कंप्यूटर ए पर जो भी आपका डेटा है, सेटिंग है, उनका बैकअप आप उस टेम्पररी स्टोरेज पर लेंगे। उसके बाद दूसरी स्टेप में आप उस कंप्यूटर के अंदर क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे और विंडोज 7 को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद फिर आप इस कंप्यूटर ए के अंदर आपने जो डेटा और सेटिंग आपके स्टोरेज पर बैकअप लिया था उसको वहां से कॉपी करेंगे आपके वापस इस कंप्यूटर ए के ऊपर। ओके, और उसके बाद वापस से आप क्या करेंगे, इसके अंदर जितने जो एप्लीकेशन आपके पुराने ओएस के अंदर इंस्टॉल थे वापस इस ओएस के अंदर आप इंस्टॉल करेंगे। तो इस माइग्रेशन को बोला जाता है आपका वाइप एंड लोड। दूसरा टाइप का जो माइग्रेशन होता है इंस्टॉलिंग ऑन डिफरेंट हार्डवेयर। मतलब कि वही आपके पास एग्जांपल वही कि आपके पास एक पुराना कंप्यूटर था और आपने क्या कर लिया, एक नया कंप्यूटर परचेज कर लिया। तो और उस नए कंप्यूटर में आप क्या कर रहे हैं, विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, माइग्रेशन ही परफॉर्म करेंगे। तो इस टाइप के माइग्रेशन को बोला जाता है आपका साइड बाय साइड माइग्रेशन। अगर आप दोनों कंप्यूटरों को आप पास में रख सकते हैं तो आप क्या कर पाएंगे, इनको दोनों को आपस में एक केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं जिसे कि विंडोज इजी ट्रांसफर केबल कहा जाता है। और डायरेक्टली इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, आपकी डेटा और सेटिंग्स को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। बट अगर किसी कंडीशन से आप दोनों कंप्यूटरों को पास में नहीं रख सकते हैं, आसपास नहीं रख सकते, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपकी कंप्यूटर सपोज कीजिए ये आपका एक कंप्यूटर ए और ये है आपका एक कंप्यूटर बी। तो आप कंप्यूटर ए से जितना भी डेटा है और जो भी सेटिंग्स है उसका बैकअप एक टेम्पररी स्टोरेज के ऊपर लेंगे। ये टेम्पररी स्टोरेज जो मोस्टली होगा वो होगा आपका फाइल सर्वर। फिर आपका जो कंप्यूटर बी है उस कंप्यूटर के ऊपर क्या करेंगे, आपका विंडोज 7 इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप आपके कंप्यूटर बी पर जो आपने डेटा कंप्यूटर ए से आपके फाइल सर्वर पर कॉपी किया था वो सारा डेटा आप वहां से कंप्यूटर बी पर कॉपी करेंगे। और उसके बाद आप आपके जो एप्लीकेशन है उनको भी क्या करना पड़ेगा, आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस टाइप के माइग्रेशन को बोला जाता है साइड बाय साइड माइग्रेशन। टूल्स फॉर माइग्रेशन। अब माइग्रेशन परफॉर्म करने के कौन कौन से टूल है वो हम देखते हैं। टू परफॉर्मिंग अ माइग्रेशन यू यूजेस टू सॉफ्टवेयर। पहला जो है आपका विंडोज इजी ट्रांसफर विजार्ड, गुड फॉर फ्यू कंप्यूटर्स। मतलब कि विंडोज इजी ट्रांसफर जो विजार्ड ये जो टूल है ये आपका ग्राफिक्स बेस्ड टूल है और ये टूल तब अच्छा है जब आपको कुछ ही कंप्यूटर्स के अंदर माइग्रेशन परफॉर्म करना है। ओके, दूसरा जो टूल है वो आपका है यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल जिसका USMT। ये जो टूल है वो क्या है, कमांड लाइन टूल है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट आपने क्या कर दिया, स्क्रिप्ट क्रिएट कर दी
और आपके कंप्यूटर पे क्या कर दीजिए, आप उस स्क्रिप्ट को रन कर दीजिए, तो आपका माइग्रेशन क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा फॉर गुड फॉर लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर। इसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यूएसएमटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है और इसको चलाना थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए कुछ थोड़े कंप्यूटर्स के लिए अच्छा नहीं है। इस टूल का यूज आप तब करेंगे जब आपको कई सारे कंप्यूटर्स में कई सारे कंप्यूटर, लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स में आपको क्या करना है, माइग्रेशन परफॉर्म करना है, तब आप इस टूल का यूज करेंगे। हम और बात करते हैं विंडोज इजी ट्रांसफर के बारे में। अगर आप विंडोज इजी ट्रांसफर का यूज करते हैं तो ये ग्राफिक्स बेस्ड टूल है, सेव सेटिंग्स ऑन नेटवर्क और स्टोरेज। अगर आप इस टूल का यूज करते हैं तो आप इस टूल के थ्रू जो आपकी डेटा है और सेटिंग्स है उनको एक नेटवर्क शेयर पे भी स्टोर कर सकते हैं और आप आपकी एक स्टोरेज ड्राइव पे भी क्या कर सकते हैं, आपके डेटा को सेव कर सकते हैं। कैन यूज द इजी ट्रांसफर केबल। ये एक केबल होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक इस केबल को जो बोला जाता है आपका इजी ट्रांसफर केबल बोला जाता है। ये एक यूएसबी टाइप केबल है, इसके दोनों सिरे पे क्या लगा हुआ है, यूएसबी पोर्ट है। अगर आप आपके दोनों कंप्यूटर्स को आसपास रख सकते हैं तो आप एक कंप्यूटर में ये इस केबल का एक सिरा लगाइए और दूसरा सिरा दूसरे कंप्यूटर में लगाइए और आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। वर्क्स विथ एक्सपी विस्टा विंडोज 7। ये जो टूल है वो एक्सपी के साथ भी काम करेगा, विस्टा के साथ भी काम करेगा और विंडोज 7 में भी काम कर जाएगा। माइग्रेट्स, इसके थ्रू आप यूजर प्रोफाइल्स को माइग्रेट कर सकते हैं, सेटिंग्स को कर सकते हैं, डेटा को माइग्रेट कर सकते हैं, डेटा को यहां से वहां ले जा सकते हैं, बट नो सॉफ्टवेयर, मतलब कि इसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर को कॉपी नहीं कर पाएंगे। आपके जो सॉफ्टवेयर है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर नहीं जाएंगे, मतलब कि एक ओएस से दूसरे ओएस के अंदर नहीं जाएंगे, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही करना पड़ेंगे। ओके, तो अब हम इस टूल को यूज करके देखते हैं कि इस टूल को यूज कैसे किया जाए। इसके लिए मैंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। हम जो कर रहे हैं, हमारे पास दो अलग अलग कंप्यूटर है, दो अलग अलग वर्चुअल मशीन है। एक वर्चुअल मशीन है मेरी विंडोज एक्सपी की और दूसरी जो वर्चुअल मशीन है वो मेरी विंडोज 7 की। मैं अभी विंडोज एक्सपी के अंदर हूं। जैसा कि आप देखें कि आपको जो टूल है, आपका जो टूल है विंडोज इजी ट्रांसफर, वो आपको विस्टा और विंडोज 7 के अंदर तो बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, बट आपको एक्सपी के अंदर वो टूल नहीं मिलेगा। तो फिर आप एक्सपी के अंदर वो टूल किससे चलाएंगे? तो इसके लिए आपको विंडोज एक्सपी के अंदर विंडोज 7 की डीवीडी को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, जो कि मैंने इंसर्ट कर दी है और आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे यूजर्स का एक प्रोफाइल भी तैयार किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यूजर का कुछ डेटा क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। ओके, आप देखेंगे माय डॉक्यूमेंट्स में मैंने कुछ फाइलें क्रिएट कर दी है और ये कुछ मैंने पिक्चर्स यहाँ पे रख दी है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि यह तो मेरा डेटा ट्रांसफर करने के लिए होगा और सेटिंग्स को चेक करने के लिए आप देखेंगे कि मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुछ फेवरेट्स ऐड कर दिए हैं, गूगल्स और जीमेल, और इसके साथ ही मैंने एक यूजर और क्रिएट कर दिया जिसका नाम है राज। ये मैंने एक यूजर और क्रिएट कर दिया जिसका नाम है राज। ओके, तो अब हम इस टूल को यूज करके देखते हैं। इसके लिए मैं जाऊंगा आपका माय कंप्यूटर में। माय कंप्यूटर में सी जो मेरी डीवीडी ड्राइव है उस पर राइट क्लिक करूंगा
ओपन करूंगा। इसके बाद में जाऊंगा सपोर्ट्स में। सपोर्ट में मुझे एक फोल्डर मिलेगा मिगविज, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, डबल क्लिक। इसके बाद आपको एक सेटअप फाइल मिल जाएगी मिगविज से, मिग सेटअप करके एक फाइल मिलेगी, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। आप देखेंगे कि मेरा जो विंडोज इजी ट्रांसफर जो विजार्ट है वो क्या हो चुकी है, चालू हो चुकी है। इसके थ्रू मैं क्या क्या ट्रांसफर कर सकता हूं, यू कैन ट्रांसफर यूजर अकाउंट्स को ट्रांसफर कर सकता हूं, डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर कर सकता हूं, म्यूजिक ट्रांसफर कर सकता हूं, पिक्चर्स ट्रांसफर कर सकता हूं, ईमेल ट्रांसफर कर सकता हूं। ईमेल मतलब कि अगर मैंने इसमें कोई आउटलुक कॉन्फ़िगर कर रखा है तो मुझे नए कंप्यूटर में फिर से आउटलुक कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जितना भी मेरे यहाँ के आउटलुक में जो भी सेटिंग्स है और जो भी डेटा है, जितने भी मेल है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मेरे नए ओएस में भी क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, और मेरा आउटलुक वहां पे भी क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और इसके थ्रू मैं इंटरनेट फेवरेट्स कॉपी कर सकता हूं, जो कि हम देखेंगे बिल्कुल, वीडियोस कॉपी कर सकते हैं, और एंड मोर। और इसके अलावा कई सारी चीजें भी क्या कर सकते हैं, हम इसके थ्रू कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। आप किसका यूज करते हुए करना चाहते हैं, आप इजी ट्रांसफर केबल, आप जो मैंने आपको बताया था कि आप इजी ट्रांसफर केबल का यूज करते हुए, या फिर आप नेटवर्क का भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके दोनों कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो भी आप नेटवर्क के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर आप जो डेटा है वो किसी एक्सटर्नल डिस्क यूएसबी फ्लैश ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, या फिर नेटवर्क लोकेशन पे कहीं पे सेव कर सकते हैं। या फिर मैं लोकल कंप्यूटर में भी क्या कर सकता हूं, फाइल को सेव कर दूं और इसको किसी मीडिया के थ्रू, यूएसबी के थ्रू या फिर फाइल सर्वर के थ्रू क्या कर दूं, मेरे नए उस कंप्यूटर पर, मतलब कि नए ओएस पर ले जाऊं। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इस फाइल को भी लोकली सेव करते हैं। तो मैं इसके लिए क्लिक करूंगा एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव। दिस इज माय ओल्ड कंप्यूटर, ये मेरा पुराना कंप्यूटर है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, वो स्कैनिंग कर रहा है। ये मेरा ए यूजर का डेटा जो कि एडमिन है, और ये मेरा राज, और ये मेरा शेयर डेटा, वो तीनों को ही क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है। आप देखेंगे कि टोटल जो साइज हुई है वो अराउंड 4 MB के अराउंड मेरी साइज हुई है डेटा की, जो कि इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर, पुराने कंप्यूटर से नए कंप्यूटर में क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। आप देखेंगे कि ए यूजर की जो डेटा की साइज है वो कितना है, 813 MB। अब इसमें क्या क्या ट्रांसफर होगा, उसके लिए आप देखना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप का जो डेटा है वो फेवरेट, माय डॉक्यूमेंट, माय म्यूजिक, माय पिक्चर, क्विक लॉन्च और विंडोज सेटिंग्स और अदर आइटम। विंडोज की जो सेटिंग्स होती है उसको भी क्या करेगा, वो कॉपी कर देगा। और अगर आप और एडवांस सेटिंग्स में देखना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं कि वो क्या क्या कॉपी कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और एडिशनल डेटा कॉपी करना है, जैसे आपकी इस यूजर की और कोई फाइल पड़ी हुई है किसी और दूसरी ड्राइव पे, तो उस ड्राइव को सिलेक्ट करके आप उस फोल्डर को या उस फाइल को भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेम आप इस यूजर के लिए भी क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं।
और आप कुछ शेयर आइटम्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ शेयर पिक्चर्स होती है, कुछ पिक्चर्स होती है, कुछ वीडियोस होते हैं जो कि हर यूजर के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वो डेटा भी क्या करेगा, ये कॉपी करेगा। अगर आप वो डेटा कॉपी नहीं करना चाहते तो आप इसको क्या कर लीजिए, अनसेलेक्ट कर दीजिए। बट अभी मैं डेटा भी क्या करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे। इसके बाद अगर आप इस फाइल को पासवर्ड से सिक्योर करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड से इस फाइल को सिक्योर कर सकते हैं, बट अभी मैं कोई पासवर्ड नहीं दे रहा हूं। मैं इसको फिनिश पे क्लिक कर देता हूं। अभी मुझसे कहां पे सेव करना चाहते हैं इसकी लोकेशन पूछ रहा है, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं, और आपको क्या नाम देना उस नाम से आप फाइल को सेव कर दीजिए। मैं बाय डिफॉल्ट नेम से सेव करता हूं और मैं सेव पे क्लिक करता हूं। आप देखेंगे कि मेरा क्या हो चुका है, सारी फाइलें क्या हो चुकी है, जितना भी डेटा था वो उस फाइल के अंदर क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। अब मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूं और नेक्स्ट और क्लोज। मेरा सारा डेटा किसके अंदर आ चुका है, सारे यूजर्स का जो डेटा था वो इस फाइल के अंदर आ चुका है। अब इस फाइल को मैं इस कंप्यूटर से, कौन सा, मेरे ये पुराना कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर से अब मैं इस फाइल को नए कंप्यूटर के अंदर ले जाऊंगा। तो इसलिए अभी मैं इस वीडियो को पॉज करता हूं, और जैसे मैं इसको उसमें कॉपी कर दूंगा वैसे मैं इसको वापस से फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो मेरी फाइल है वो पुराने कंप्यूटर से नए कंप्यूटर के अंदर क्या कर दी है, कॉपी कर दी है। अब इस फाइल से मैं इस कंप्यूटर के अंदर डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, फिर से मैं स्टार्ट मेनू पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा इजी ट्रांसफर। तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा विंडोज इजी ट्रांसफर। सेम विजार्ड से, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। मैं भी जो यूज कर रहा हूँ वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से डेटा लाया हूँ, तो इसलिए वापस मुझे इसी को क्लिक करना पड़ेगा। और अब ये जो मेरा कंप्यूटर है वो कौन सा है, ओल्ड कंप्यूटर नहीं है, ये मेरा न्यू कंप्यूटर है। तो मैं न्यू कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ और मैं यस पे क्लिक करता हूँ। तो मुझसे लोकेशन पूछेगा कि आपकी फाइल कहाँ है। मेरी फाइल डेस्कटॉप पे, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो वो स्कैन कर रहा है, मेरी फाइल को ओपन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसने सारा डेटा क्या कर दिया, मुझे शो कर दिया। जो वहां पे यूजर थे, ए नाम का राज जो यूजर थे, वो क्या कर दिया, उसके शो कर दिया, और उसका सारा डेटा। अगर आप सारी फाइलें और यूजर का सारा प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सारा डेटा और सेटिंग, तो आप क्या कर दीजिए, ट्रांसफर पे क्लिक कर दीजिए। और अगर इनको भी कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज क्लिक पर क्लिक करके एडवांस में जाके इस डेटा को भी क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। बट अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, सारा डेटा क्या करना चाहता हूँ, ट्रांसफर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं किस पर क्लिक करूंगा, ट्रांसफर पे।
हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और वो मुझसे रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है सिस्टम, तो मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ। जैसा कि मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो चुका है और आप देखेंगे कि वहां पुराने कंप्यूटर मेरे पास एक यूजर था राज, वो यूजर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे जो मेरा करंट जो यूजर था वो क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एडमिन था। इस और मतलब कि वहां का जो एडमिन था वो ए था। तो उसका जितना भी डेटा था उस एडमिन अकाउंट का वो सारा किसके अंदर हो चुका है, कॉपी इस एडमिन अकाउंट के अंदर कॉपी हो चुका है। ओके, तो मैं इसको क्लिक करता हूं। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा डेटा भी क्या हो चुका है, आ चुका है, और सेटिंग्स भी आ चुकी है। जैसे एक सेटिंग्स आप डेटा देख सकते हैं कि आप न्यू फोल्डर वैसे या आप वहां पे भी कॉन्फ़िगर था। आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो भी डॉक्यूमेंट्स में आपको वो सभी फाइल, ये न्यू फोल्डर वहां पे मेरे पास था और ये जो मेरे पास इमेज वहां पर थी, ये सारा सारा डेटा जो वहां पर था वो मुझे कहाँ दिखने लग जाएगा, यहाँ पे भी दिखने लग जाएगा, क्योंकि वो डेटा क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि मेरी सेटिंग्स भी क्या हो चुकी है, कॉपी हो चुकी है। जैसे कि आप वॉलपेपर देख सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके फेवरेट्स चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी ये दोनों फेवरेट्स जो कि मैंने वहां पे ऐड करी हुई थी, एक गूगल और एक जीमेल, दोनों ही यहाँ पे क्या आ चुकी है और यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोर में ऐड हो चुकी है। ओके, मतलब कि मेरा माइग्रेशन है वो क्या हो चुका है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये जो वीडियो था वो हमारा था माइग्रेशन माइग्रेट टू विंडोज 7 पार्ट 1। ये पार्ट 1 था। इसका बचा हुआ पार्ट हम इसका बचा हुआ भाग हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।